कलेजे को निकाल करके मुंह के अंदर दबा देना। अफगानिस्तान के अंदर में गौतम बुद्ध की महान प्रतिमा को जब बम से उड़ा दिया गया और गाय के रक्त से उसको धोला गया, रही कि हिंदू फिर से जिंदा हो गया। ऐसी सांस्कृतिक विजय की यात्रा को हम शुरू करने वाले। बीती शाम सहारनपुर पंजाबी महासभा द्वारा लोहड़ी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के दिग्गजों ने शिरकत की। सभी ने इस लोहड़ी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली लोहड़ी के रूप में मनाया। वहीं इस कार्यक्रम में आरएसएस के विभाग प्रचारक परवीर भी पहुंचे। उन्होंने पधारे सभी अतिथियों को लोहड़ी की लख लख बधाइयां दी और साथ ही एक गीत भी सुनाया, जिसे सुन सभी अतिथि भाव विभोर हो गए। आरएसएस के विभाग प्रचारक परवीर ने श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी कई गंभीर बातें कही। आइए आपको दिखाते हैं। महानुभाव और लोहड़ी से पर्व को मनाने के लिए बड़े श्रद्धा से आए हुए से सभी बंधु सबको लाख लाख दी बधाइयाँ। चार पंक्ति गीत का और साथ में आएंगे तभी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एक प्रकार से जैसे राममय देश हो रहा है तो सब जगह कीर्तन भजन ही हो रहे हैं। तरती है अवतारा दी, तरती दे अवतारा दी, तरती देश प्यारा दी, धरती देश प्यारा दी। महका पड़ी कयारिये, महका भरी कयारिये, ते जननी वीर हजारा दी, वीर हजारा दी। तरती है अवतारा दी, तरती है अवतारा दी। हार गले दा गंग कावेरी, हार गले दा गंग कावेरी। मुकुट हिमालय पर्वत दा, हिमालय पर्वत दा। इस धरती दा हर एक बच्चा, धरती दा हर एक बच्चा। भला मंगदा सर्वद दा, भला मंगदा सर्वद दा। पौन सुगंधित चले निरंतर, छोर न कदे बहारा दी। महका पड़ी कयारिये, ते जननी वीर हजारा दी, तरती है अवतारा दी, बताते हैं कि धर्म ध्वजा के ऐसे संरक्षक और कहते हैं केवल धर्म के नाते सब प्रकार के बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले ऐसे समाज के बीच में आकर के अपने आप को अभिभूत महसूस करता हूँ और गर्व भी करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप सबने उस पुस्तक को और कभी जीवन के अंदर में जो ही बता रहे थे कि आगे की पीढ़ी को कैसे पता चले, तो एक 4 वॉल्यूम के अंदर कृष्णानंद सागर जी ने 350 ऐसे बंधु जो अखंड भारत के प्रत्येक हिस्से से आए, किस प्रकार से आए, उनकी क्या व्यथा कथा रही, ऐसे 350 साक्षात्कार विभाजन कालीन भारत के साक्षी, ऐसी पुस्तक को कम से कम अपने घर में संग्रहालय के नाते और कम से कम वो देख करके कि वो आगे के रामायण के नाते वो स्थापित हो जाएंगे। कभी भी पढ़ेंगे तो 4-5 संस्मरण के बाद आगे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे संस्मरण हो जाते कि सामने स्थिति उसको पढ़ने की भी नहीं हो पाती। ऐसे इस प्रकार के अनुभवों को जिन्होंने जिया भी है और ऐसे अभी कई माताएं अपने संपर्क अभियान के दौरान मिल भी रही हैं जो उस दास्तान को सुनाती है। ऐसी दास्तान हमारे जीवन के अंदर में और व्याप्त हो जाए, इन सब प्रकार के जो विशाल आभामंडल आज खड़ा हो रहा है, यानी केवल भगवान राम नहीं आ रहे, वो दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी भी आ रहे, वो बंदा बैरागी जी के उन महान उस प्रकार के बलिदान, यानी पुत्र के कलेजे को निकाल करके मुंह के अंदर दबा देना, ऐसी क्रूर यातनाओं के ऊपर अपने वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता
15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, देश सांस्कृतिक रूप से 22 जनवरी को आजाद होगा। ये आजादी हमारे उस प्रकार के उन महान सपनों के ऊपर, इस प्रकार की वो दिन हमारे अविस्मरणीय, अभी सब लोगों ने बताया कि वो महादिवाली के स्वरूप में मनाए जाने, वो असामान्य चिंतन नहीं, वो एक प्रकार से उन महान चिंतनों के ऊपर है। जब अफगानिस्तान के अंदर में गौतम बुद्ध की महान प्रतिमा को जब बम से उड़ा दिया गया और गाय के रक्त से उसको धोला गया, ऐसे स्थानों जो तक्षशिला, वो गांधार भूमि, वो ननकाना साहिब, वो सब प्रकार की जो भूमि वहां से अपमानित और एक प्रकार का वो जीवन तंत्र जिसने हमें मिटा करके रख दिया, ऐसे उस भगवान राम की प्रतिष्ठा को करने वाले 3000 से अधिक मंदिर है देश के अंदर में। लेकिन ये विशेष महत्व क्यों रखता? क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विजय का रास्ता खोलता है। वो बताता है कि तुमने देवी वन को कैसे देवबंद करा दिया। वो बताएगा हमें कि किस प्रकार से जो नाथों के नाथ ऐसे भगवान विश्वनाथ वो ऊजू खाने में क्यों पड़े हुए थे, वो आज वह भी निकलने लगे हैं। वो बताएगा कि किस प्रकार से मथुरा के अंदर के केशव राय आज वो कहां लगे हुए, उस जीने में से निकल करके और बाहर प्रकट होने वाले हैं। वो सामान्य धरातल परिवर्तन नहीं होने वाला, वो हिंदू अपनी विजय की या कामकता का इतिहास बताने वाला, वो दुनिया को बताने वाला। लोग कहते थे यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन आज भी वो देश है, मिस्र भी है, यूनान भी है। मिट क्या गया? मिट वो गया क्योंकि वहां के संस्कृति मिट गई। वहां जो लोग जिन्होंने मिस्र के पिरामिड को बनाया आज वो संग्रहालय में भी नहीं दिख पा रहे। हिंदू ने उसको जीत करके दिखाया कि हम फिर से आकर सकते हैं। वो फिनिक्स पक्षी जो राख में से उत्पन्न हो जाता, इस शाश्वत सनातन संस्कृति के उस जीवन मूल्य की स्थापना हो रही कि हिंदू फिर से जिंदा हो गया। ऐसी सांस्कृतिक विजय की यात्रा को हम शुरू करने वाले। इसलिए यह लोहड़ी, ये राममय लोहड़ी, ये हम सब के जीवन में तमाम प्रकार के परिवर्तन को लाने वाला हो। मैं अपने जीवन के अंदर में कुछ शुभ संकल्प को ले सकूं और निश्चित रूप से जब भारत बदल रहा है, दुनिया के अंदर में उसकी पहचान हो रही है, तो कहते हैं ना, एक गिलहरी छोटी सी थी, जब राम सेतु बन रहा था तो उस समय वो गिलहरी भी समुद्र के अंदर नहा लेती थी और 2-4 बूंद रेत के उस पर डाल आती थी। भगवान राम कहते, गिलहरी तुमसे क्या लग रहा है, ये 35 किलोमीटर लंबा पुल है, इसको बनाने में तुम्हारी क्या भूमिका बन रही है? वो गिलहरी कहती है कि इतने बड़े धर्म और अधर्म का संग्राम होने वाला है और कल का इतिहास अगर कहेगा कि तुम्हारी क्या भूमिका थी, तो मैं क्या बता पाऊंगी। मैं उस भूमिका को तय कर रही हूँ कि मेरी भी कुछ भूमिका है क्या, मैं भी इसके निमित्त बनने में कहीं साक्षी हूँ क्या? मैं उस निमित्त में अपना प्रयास कर रही हूँ। इतिहास मुझको इस रूप में याद करेगा कि जब भारत परिवर्तित हो रहा था तो मैं भी निमित्त बना, इस निमित्त में हम सब साझीदार बने। ऐसी शुभाकांक्षा और उस महान दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपने 4 शब्द पूरे करता हूँ। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए सिटी वेब न्यूज पर।